मेरी आवाज ठीक आ रही है? आपकी दबंग है, बिल्कुल टाइट है। आप सुनाएं, हालात कैसे हैं? पेट कोविड तो में नहीं आ रहा? जिंदगी कैसे? पेट नहीं आ रहा। पेट पे ज्यादा फोकस नहीं करो। अबे यार, ये ये मेरा सब कोविड ने। ये सब आएगा। मेरी रॉ पॉडकास्ट है, कोई एडिटिंग नहीं है इसमें, बाकायदा, तो ध्यान से तो बोलना। ये भी हो गया, ये हाँ, पेट वेट ये आ रहा भी है, आ ये गया। हाँ, अभी तो नहीं है ना? नहीं अभी तो है। क्वारंटीन, यार, ये क्वारंटीन का बढ़ा हुआ है, मुझे लग रहा है। ये क्वारंटीन ने बर्बाद कर दिया मुझे। ये कौन मुझे फोन कर रहा है यार? ये फोन आएगा तो क्या बंद हो जाएगा? हाँ यार, ये तो अब आपको डू नॉट डिस्टर्ब पे करना पड़ेगा। हाँ। कैसे करूं? एक मिनट रुको। ओहो यार, एक मिनट रुको। ओ यार अब्बा, यार इनको समझाना पड़ेगा बंदों को कि भाई खुदा के वास्ते बड़ी मुश्किलों से मैंने सेटिंग वेटिंग। देखो, मैंने पाकिस्तान का झंडा वंडा लगा दिया ताकि लोग जो है खुश हो जाएं। नहीं नहीं, पाकिस्तानी। आप मुहिब वतन हैं। मैं ये कह रहा था, नहीं वाकई में, यार ये आई थिंक दिस इज एन इशू विथ अ लॉट ऑफ पीपल। ये जो लोग रियलाइज नहीं करें कि क्वारंटीन या स्टे एट होम का जो एक नुकसान है, वो हेल्थ को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा मसला है। आई नो तुम रनिंग वनिंग करते रहते हो, तो उस पर कोई मतलब वाकई में कोई फर्क पड़ा है हेल्थ पे क्वारंटीन की वजह से, या? यार मैं इतना भागा हूं अपनी जिंदगी में, कभी नहीं भागा, और अच्छा। उसके बावजूद इतना पेट निकल आया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। इट्स फाइन, अगर वो पीछे से बोल रहे होंगे कोई मसला नहीं है। दैट्स खैर फाइन। है, खैर है। इट्स नॉट वीओए वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग और एनीथिंग एल्स। इट्स नॉट ब्रॉडकास्ट, इट्स जस्ट अ रेगुलर अच्छा, ये टॉक। तुमने हाँ। अपने लिविंग रूम में अपना स्टूडियो बनाया हुआ है क्या? नहीं, मैंने अभी अभी बनाया है तुम्हारे कहने के अच्छा, बाद। अच्छा। मैंने इधर कभी काम ही नहीं किया बैठे हम्म, हुए, तो इसको मैंने प्लान किया कि चलो यार थोड़ा सा आज हम्म। सेटिंग कर लें। तो गिटार साइड पे रख दिया नहीं, बट मिट्टी का उठा के। आर यू नोटिसिंग कि लोगों की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है ये सारे स्टे होम की वजह से? यार ऐसा वैसा पड़ रहा है, दिमाग के ऊपर सबसे बड़ा पड़ा है। देखो, मैं कैंसर का टेस्ट करा के आ चुका हूँ। मैं अपना कोविड का तो टेस्ट नहीं कराया, लेकिन मैंने कैंसर का करवा लिया। कोविड का कई बार अटेम्प्ट किया कि मुझे करें, और वो हमेशा चमाट मार के भगा देते हैं कि भाई आपको कोविड नहीं है। सही। मतलब वो सवालात ऐसे लिखते हैं ना कि भाई किसी से मैंने नहीं मिला, हाँ। खांसी है नहीं है, बुखार है नहीं है, हम्म, और उसके अलावा सांस फूल रही है नहीं फूल रही, तो हम्म, क्यों आना चाह रहे हो? बस हम्म। वैसे ही नो सॉरी शक से शक हो। दूर करना, हाँ। हाँ, अच्छा, अगर आपको शक है तो 15 दिन के लिए क्वारंटीन हो जाएंगे, बस ये आखिर में लिखा हुआ आ जाता है। हम्म, हम्म, तो उसके अलावा मैंने अभी मैं चला गया था, मैंने सीटी स्कैन भी कराया लंग्स का। हम्म। वो भी करवा के आ गया, वो भी क्लियर आ गया। कैंसर भी दिखा दिया जाके, ब्रेन ट्यूमर भी जाके दिखा दिया। तो ये सब क्यों ऐसे ही? मतलब खैर या शक वैसे यार ही? ये सब कोविड नहीं, कोविड एक उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे हैं, मैं मरने वाला हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा हाँ। है। बड़े मामलात है कोविड भाई, का बहुत टेस्ट वैसे, मामलात है। ये लोग जो पीसीआर टेस्ट करते हैं, जब मैं पहली मर्तबा कराने गया था हमारे ऑफिस की तरफ से, तो मैं बड़ा नर्वस हो रहा था, क्योंकि वो एक लंबी सी वो जो स्टिक होती है, वो आपके नाक के पूरे अंदर वो डाल के स्वाब करते हैं, लाइक थैंक मेरा गॉड दोस्त वो हो अभी गया। दुबई गया था। हाँ। दुबई गया था वो, अबूजर उसका नाम है। दुबई गया था तो वो बता रहा है कि मेरी नाक छील दी इन्होंने। अच्छा। कह रहा है मैं इतना इतना दर्द फील किया है ना मैंने, जिसकी इंतहा नहीं। और तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा बहरहाल और जाओ दुबई। तो तो इस वक्त तो घर पे बैठे रहे तो वो ज्यादा बेहतर है ना कि जा रहे। और अब थैंक्स गिविंग आ गया है। हम्म। प्लान कर रहे थे नॉर्थ कैरोलिना जाने का, लेकिन अभी भी स्टिल सोच रहे हैं कि क्या करें। नहीं, it's going to be very you'd have to be careful, लेकिन I mean I hope, I don't know क्या सीन है। वैक्सीन इन लोगों की कह रहे हैं कि आ गई है, तो अब वो पहले तो इमरजेंसी जो स्टाफ है हम्म। उनको देंगे, हमारी आम लोगों की बारी तो बहुत देर में आएगी, आई थिंक। बट और इवन उसके। इमरजेंसी को भी देंगे, इमरजेंसी स्टाफ को भी और इमरजेंसी को भी देंगे। अच्छा, अम, अच्छा। कि अगर कोई पेशेंट आ जाता है इमरजेंसी में तो हाँ, दे आर राइट, गोइंग टू प्रोवाइड राइट, देम टू। राइट। एंड देन इवन लोगों के लिए भी, आई थिंक जो ओल्डर जनरेशन है, वो जो एज ब्रैकेट है वहां से शुरू करेंगे, जो ज्यादा वल्नरेबल है पहले उनको देंगे। तो ये उल्टा हिसाब है कि जो सबसे ज्यादा हेल्दी होगा उसकी सबसे आखिर में बारी आएगी। नहीं, ये वाकया हुआ था ना मेरे साथ, जब जब नेशनल पार्क में धमाका हुआ था। तो उस वक्त हुआ ये था कि मेरे पैर में लगी थी, और खून भी निकल रहा था अच्छा खासा। ये कब की बात जब है? मैं सॉरी, जिन कौन से साल की, क्या इवेंट था? 2006 जब नेशनल अच्छा, पार्क में बम धमाका हुआ था, 60 अफराद हलाक हुए थे सुन्नी तहरीक के जलसे में। हाँ, हाँ। 12 रबी अव्वल। ओके।
तो मैं बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस में मुझे जगह मिली, कोई जगह ही नहीं दे रहा था। बहरहाल मैंने बहुत मुश्किल से जो है वो जगह बनाई, हालाँकि 3 लाशें पड़ी हुई थी पहले से उसमें एम्बुलेंस में, और उसके बाद लोग जो है मुझे बैठने नहीं दे रहे थे, वो मार रहे थे। मैं अस्पताल पहुँचा हूँ तो वहाँ जाके मैं बेड पे लेट गया। अच्छा, अब मैं उससे कह रहा हूँ भाई कोई आके देख तो ले यार। वो कह रहा है चुप करके बैठ जाओ, अभी तुम्हें नहीं। मैंने कहा मुझे तो देख लो। उसने कहा नहीं, नहीं, पहले जो ज़्यादा ज़ख्मी है। ज़्यादा ज़ख्मी है उनको देखेंगे। मेरे तो पैर से खून निकल रहा था, तो उसने बस वो कुछ बाँध हुँ। दिया था उसमें। उसने कहा अभी रुक जाओ। मैंने कहा भाई अंदर कुछ हो ना हो, ज़हर फैल जाएगा, दिमाग तक ना पहुँच जाए हाँ, पहले ही। ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो तो जाए। तो वही वाली बात थी, मेरे को लिफ्ट ही नहीं करा रहा था। हुँ। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी लिफ्ट नहीं कराता है, तो ये अच्छी बात है एक तरीके से देखा जाए तो, सुकून है। You brought up an interesting point. I'm glad कि you were safe and एक जब भी पाकिस्तान में स्पेशली जो रिपोर्टर्स या कैमरामैन न्यूज़ कवरेज करते हैं तो अमूमन ख़्याल ये आता है कि रिपोर्टर्स जो हैं वो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन में काम करते हैं और उनकी लाइफ बड़ी टफ होती है काम करते हुए, व्हिच इज़ ट्रू। लेकिन अक्सर औकात लोग ये भूल जाते हैं कि जो कैमरामैन है उसकी ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है बाज़ औक़ात, क्योंकि रिपोर्टर तो ये है कि चलो सिचुएशन में होता है, लेकिन कैमरामैन को सिचुएशन में होते हुए वीडियो भी बनानी होती है। तो वो और ज़्यादा खतरनाक काम है आप सबके लिए। तो इस पे एक छोटा-सा वाकया याद आ गया। हाँ, हाँ। कराची में एक दंगा हो गया था। मैं ये नहीं बताऊँगा कि कौन-सा दंगा हुआ था, हुँ। क्योंकि आपको पता है फिर कोई दंगा ना हो जाए। तो ओके। एक दंगा हुआ था, उसमें जियो का कैमरामैन हमारा एक दोस्त है, केटी, काशिफ, जानते हो तुम उसे। एग्ज़ैक्टली। उसको जो है, उसको लोग उसको पकड़ लिया मॉब ने और मारना शुरू कर दिया। बहुत मारा था उसको। तो जो रिपोर्टर था, वो तो दूर खड़ा हुआ था, उसने तो माइक भी नहीं पकड़ा हुआ था। वो करीब आया है और वो उनसे पूछ रहा है, "भाई आप क्यों मार रहे हैं इसको?" अच्छा, वो जानबूझ के ये कर रहा था क्योंकि उसको बताना नहीं था कि कि मैं मैं भी इसके रिपोर्टर हूँ, वरना वो भी पिटता। तो कह रहा है, "भाग यहाँ से।" अच्छा, उसको तो लटका दिया था उन्होंने, वो जो नुमाइश चौरंगी पे जो ऊपर वो नहीं है, पेडेस्टेरियन जो ब्रिज है, नहीं उस यार। पे से उसको डंडा-डोली करके लटका दिया था कि तुझे फेंक देंगे। बड़ी मुश्किल से छुड़वाया उसको, और फिर उसके बाद उसका कैमरा तो यूँ ही उन्होंने ऊपर से करके फेंक दिया। तब भी क्योंकि वो तो प्रोमिनेंट होता है, हाँ, कैमरामैन तो प्रोमिनेंट है, कैमरा में वो तो हाँ, वो बेचारा छुपा भी नहीं सकता अपने आप को। नहीं छुपा हाँ, सकता। रिपोर्टर तो मिक्स अप हो जाएगा। हाँ। वो तो आपको पता है, अगर हरी पगड़ी वालों का जुलूस है तो वो हरी पगड़ी पहन के निकल जाएगा, अगर वो काली पगड़ी वालों का है तो वो काली पगड़ी पहन के निकल जाएगा। राइट, राइट। उसको तो कोई नहीं पकड़ेगा। हाँ, हमारे वाले बच वो बेचारे बच जाते हैं। तो हाँ, ये नहीं है, बड़ा ये बड़ी बड़ी इसमें टफ टफ जॉब है। होती है। और तुम्हें केटी पता से है मुझे मेरा तो याद आया, हुँ। केटी मेरे साथ कैमरामैन था। अ, जब कराची में ब्लास्ट हुआ था, बेनज़ीर की जब वापसी हुई थी, जो पहला ब्लास्ट कराची में हुआ था। आई डोंट नो उन दिनों में तुम वहीं पे थे कराची में या कहाँ पे थे? वो केटी और मैं मैं डॉन तो में थे। बीबी के साथ ट्रैवल कर रहा था दुबई से। राइट। और तो हम लोग पूरे साथ केटी और मैं, उन्होंने पेयर किए हुए थे कैमरामैन रिपोर्टर, तो मेरे साथ केटी साहब थे। केटी साहब की अपनी आपको पता है कि स्टाइल है। पूरा दिन हम लोग थके हुए, आखिर में जब वो ब्लास्ट हुआ है, किस्मत हमारी अच्छी थी, कोई आधे घंटे पहले हम लोग वहाँ होटल शारा फैसल पे उन्होंने किया हुआ था सबके लिए रेस्ट के लिए। तो मैं और केटी वहाँ पे गए, हमने बस ऐसे ही बस गए और समझो कि लेट गए सोफ़े पे या जहाँ भी जो जगह मिली ना, सोए पड़े हैं। केटी ऊपर साहब छत पे चले गए अपने वो कोई और काम के लिए व्हाटएवर। आधे घंटे में केटी भागता हुआ आया, मैं सो रहा हूँ, मुझे उठाया कह रहा चलो धमाका हो गया यहाँ पे। मैंने कहा कहाँ धमाका हुआ है केटी? अच्छा, अब नींद से बंधा हुआ उठा हुआ वो हुँ, केटी साहब और मैं उतरे। उन दिनों में उन्होंने राइडर्स दिए हुए थे ट्रैफिक से बचने के लिए, गाड़ी नहीं थी हमारे पास, मोटरसाइकिल थी। मैं, केटी और मोटरसाइकिल राइडर, 3 लोग मोटरसाइकिल पे शारा फैसल पे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और पूरी दुनिया उस डायरेक्शन में आ रही है। अब तुम इमेजिन कर सकते हो कोई जितनी भी गाड़ियाँ पुलिस की वो, और केटी के हाथ में कैमरा, और वो मतलब अजीब सीन ना। अच्छा, और दूसरा स्ट्रेसफुल बात ये कि जब आप वहाँ पे पहुँचते हो एज़ अ रिपोर्टर, मैं वहाँ पे पहुँचा और हर जगह आपको लोग मतलब लाशें, ज़ख्मी लोग बिखरे हुए पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अब फिर वहाँ से स्टूडियो से फ़ोन आ रहा है कि जी लाइव बीपर उस वक़्त क्या सूरत-ए-हाल है बताइए। अब मैं अपनी सूरत-ए-हाल सँभालूँ या वहाँ जो लोग बेचारे पड़े हुए हैं उनकी सूरत-ए-हाल बताऊँ। एक तो वो टेंशन, और किसी भी रिपोर्टर के साथ ये बहुत ही वो होता है,
उसके बाद मुझे केटी नजर नहीं आए। केटी फिर मिले मुझे अगले दिन, क्योंकि केटी का ये वो था कि आप वो फुटेज वगैरह जो भी बनाओ उसके बाद चले जाओ ये वो, बट दैट इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस दैट वाज द मोस्ट हॉरिफाइड एक्सपीरियंस दैट आई सॉ। लेकिन लोगों को ये अंदाजा नहीं होता, जब रिपोर्टर्स को देखते हैं टीवी पे, कैमरामैन के बारे में सुनते हैं, तो आई थिंक इट्स अनफेयर फॉर अ लॉट ऑफ रिपोर्टर्स एंड कैमरामैन कि सोसाइटी एक तरीके से डिसेंसिटाइज हो जाती है कि यार ये तो ऐसे ही लोग हैं ना, कुछ करने, लेकिन वो लोग नहीं समझते कि किस किस्म के अजाब से गुजरते हैं उस न्यूज को उन तक पहुंचाने में। एंड आई एम श्योर यू नो इट मोर देन आई डू, बिकॉज तुमने ज्यादा इवेंट कवर किए और एज अ कैमरामैन किए। अ, तुम्हें याद होगा जब आशूरा पे धमाका हुआ था कराची में, राइट। और उस वक्त मैं प्रोड्यूसर था, फील्ड प्रोड्यूसर था, और तकरीबन 6-7 रिपोर्टर थे, 6-7 कैमरामैन थे, 6-7 क्रू था हमारे साथ, जो डीएसएनजी के साथ था मैं। और उसमें भी तुम्हें याद होगा, बड़ा हादसा हुआ था हमारे दोस्त के साथ भी। अ, उनके बेटे की डेथ हुई थी और भांजी की डेथ हुई थी। तो हाँ। उस वक्त हम बिल्कुल एग्जैक्टली जहां पे धमाका हुआ था हम वहीं खड़े हुए थे, पूरी टीम। हम्म। और हम कनेक्टेड थे लाइव के लिए। मेरे ख्याल है 5 मिनट रह गए थे, 6 मिनट हमारा लाइव होना था, और डीएसएनजी अप हुई हुई थी। और तुम्हें पता है अच्छे तरीके से कि जब डीएसएनजी अप हो जाती है तो उसको टाइम लगता है वापस, मतलब डाउन करने में और फिर हाँ। वापस आने में। हाँ। 5 मिनट रह गए थे, मुझे एकदम से मैंने सोचा कि हमें यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना चाहिए कि ऐसा ना हो जुलूस करीब आ जाए। हम्म। तो हम वहां से लिटरली मैंने डाउन करा दी डीएसएनजी, हम्म। और मैंने कहा इसको डाउन करो, हम आगे जाएंगे। तो तलहा हाशमी जो है वो रिपोर्टर था, और बाकी हमारे पास और भी क्रू के मेंबर्स थे, कैमरामैन थे, जावेद इकबाल कैमरामैन था। हम्म। तो मैंने कहा हम आगे जाएंगे। अच्छा, ये लोग मेरी शक्लें देख रहे थे सारी कि इसको हुआ क्या है अभी। तो हम लाइव जाने वाले हैं, 5 मिनट रह गए, और ये वहां से डीएसएनजी हटा रहा है। तो हम्म। मैंने कहा कि बस हटा दो, बंद करो और चलो आगे। तो तला भी नाराज हुआ, कह रहा है यार ये क्या है यार, मेरा लाइव होने वाला है। मैंने कहा तला, स्टे काम। और मैंने फिर स्पीड में था, मैंने फहीम से भी मैंने कहा कि हमारे साथ चलो, हम आगे जा रहे हैं। उसने कहा नहीं, मैं स्टे करूंगा, हम्म। तुम लोग जा सकते हो। तो जवाद शोएब रिपोर्टर था, उसकी ऑफ हो गई थी। हम्म। तो उसने मुझे कहा अजीज भाई, मैं फहीम भाई के साथ स्टे करूंगा। तो मैंने उसका हाथ पकड़ के उसको गाड़ी में बिठाया कि नहीं तुम हमारे साथ चलो। मैंने कहा अब मजे करेंगे, तुम्हारा ऑफ हो गया ना, अब तफरी करेंगे। हम्म। हम आके गए, और फिर मुझे ऑफिस से फोन आने लगा, डीएसएनजी क्यों हटा दी, क्यों डाउन की है, 5 मिनट रहे। मैंने कहा भाई मैंने हटाई है, क्योंकि जो फील्ड प्रोड्यूसर होता है वो उसका डिसीजन होता है कि कब आपने अप करना है, कहाँ से करना है, क्या करना है, कौन रिपोर्टर होगा, कौन कैमरामैन होगा। ही इज राइट। द वन हु इज डिसाइडिंग इन द फील्ड। राइट। अब वहां जो बैठा है उसको नहीं पता सिचुएशन क्या है। तो हाँ। मैंने कहा बस दिस इज माई डिसीजन एंड आई एम गोइंग टू डू हम्म। इट। फिर हुआ ये कि अभी हमने, मेरे ख्याल है 1 मिनट की ड्राइव की होगी, वन हम्म। मिनट हम्म। बस थोड़ा सा आगे गए, गाड़ी साइड पे लगाई, और मैं बहुत केयर कर रहा था। वहां से हमने कनेक्ट किया, लाइव हुआ है, और उन्होंने कहा बस आ गए। जैसे ही वो मैंने तलब का ऊपर जाके खड़े हो जाओ, हम खड़े हुए हैं, और पीछे से लाइव के दौरान धमाका, लाइव के दौरान, और जियो लाइव था, पीछे धम करके आवाज आई और धुआं नजर आया, और उसने कहा और ही धमाका हो गया। बहुत मशहूर हुआ था वो तला का, और धमाका हो गया। तो हम एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे खड़े हुए थे जहां पे ये धमाका हुआ था। और और फिर एकदम से हमें ख्याल आया कि फहीम आता। हमने फहीम को फोन किया, उसने रिप्लाई नहीं किया। तो हमें आइडिया हो गया था कि कुछ हो गया है। तो इतनी देर में मॉब आ गया हमारे पास, उन्होंने डंडे लेके, और फिर हम वहां से भागे। मैंने तो छलांग लगाई ऊपर से, और फिर हम वहां से डीएसएनजी लेके निकले। फिर हम हॉस्पिटल की तरफ चले गए थे। लेकिन अगर वो डिसीजन नहीं होता, मुझसे किसी ने पूछा भी ऑफिस में, आपने डिसीजन लिया था, क्या सोचा था? मैंने कहा मैं ये तो नहीं सोचूंगा कि धमाका होने वाला है। मैंने तो मुझे फील ये हुआ था कि टाइमिंग मुझे लगे थे कि जब तक लाइव शुरू होगा तो जुलूस करीब ना आ जाए, और हमने जुलूस से दूर रहना था। तो जब वो हुआ था तो दैट वाज अ हॉरिबल हॉरिबल यू नो टाइम। और मैं तो पहले ही जो
नशा पार्क वाला तुमसे भी जिक्र किया, उसके बाद से मैं इतना डर गया था कि मैंने ऑफिस में कहा था कि प्लीज खुदा के वास्ते मुझे अब ये जल्द से जुलूसों में मत भेजें। आई नो। मैं थक चुका हूँ, क्योंकि मुझे हर तीसरा आदमी सुसाइडल बॉम्बर लगता था, और मैं एग्जैक्टली। कहता था कि अब मैं नहीं। तुम्हें पता है मैंने जंगें कवर की हैं, अफगानिस्तान, इराक, राइट। मैंने कहाँ कहाँ गया हूँ, और कराची कवर किया हुआ है सारा, पूरा ट्राइबल एरियाज, लेकिन इतना खौफ कभी नहीं आया था जो उसके बाद से मैंने इनसे कहा, और फिर मैंने कहा था कि अब मुझे अमेरिका जाना है, मैं यहाँ नहीं काम कर सकता। तो दैट वाज अ टफ डिसीजन। नहीं, आई नो। तो और लाइक आई सेड कि लोग रियलाइज नहीं करते इस चीज का, जो लोग फील्ड में होते हैं और वन आफ्टर अनदर रिपीटेड इस किस्म के इवेंट देते हैं, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है लोगों के ऊपर। लोग ये समझते नहीं है, और हु नोस कि उसके आगे चल के भी लोगों की जिंदगी में क्या असर है, क्योंकि ये वाकई जहन से निकलते नहीं है लोगों के। आप जितना भी उसको भूलना चाहें, थोड़ी देर के लिए लोग तफरीह कर लेते हैं, बट दिस हैज टू हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर साइकोलॉजी। तो होता है 100%। मुझे तो तुम्हें सॉरी टू कट यू, हम्म। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे, हम जहाँ नमाज पढ़ते थे ना, वहाँ जुमे की नमाज मस्जिद के बाहर तक होती है। तो अक्सर हम बाहर ही खड़े होते थे, जैसे जो लड़के होते हैं हम्म। वो कोशिश करते हैं सबसे पीछे वाली लाइन हम्म। में, कोने वाली हो, ताकि चप्पल पहन के निकल जाए। Yeah. तो वैसे ही खड़े होते थे। तो लिटरली अब मैं चूंकि यूनिवर्सिटी के बराबर में था, तो हम्म। यूनिवर्सिटी के अक्सर लड़के बैग पैक लेके आते थे और नमाज हम्म। पढ़ते थे। तो जब बैग पैक मेरे बराबर में कोई बैग पैक वाला आता था, तो मैं हाँ। नमाज पढ़ते हुए यूं यूं करता नहीं, था। वाकई में, हाँ। भाई इतना ज्यादा स्ट्रेस, हम्म। अनबिलीव, मैं तो साइको हो चुका था। और मैं ये कहता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने हर जगह से यूं यूं उठा उठा के ना निकाला कि बेटे अभी तुम्हारा वक्त नहीं है, जरा हम्म। साइड पर, अभी तुम्हारा वक्त नहीं है। और मुझे ये पता था कि अगर मैं यहाँ आया हूँ तो ये भी अल्लाह ने मूव किया है कि बेटे अभी थोड़ा हो जाओ, तुम्हारे लिए प्लानिंग वहां की चल रही है, तो तुम अभी जरा यहाँ से हम्म। बाहर आ जाओ। तो इसी तरह मुझे उठा के उसने बाहर निकाला है वरना तो मेरी जॉब तो ऐसी थी कि मैं कहीं भी हाँ। कुछ भी हो। कितनी दफा बचेंगे आप, कितनी दफा Exactly. आपके You पास have to गुड लक हो। be very lucky to, survive all of एग्जैक्टली, this. Yeah. एंड एवरी डे इज नॉट अ गुड डे। Exactly. कभी भी बैड डे भी हो सकता है। तो खुदा का शुक्र। और तुम्हें तो याद है कि हम तो मतलब ऐसी ऐसी जगहों से निकल के आ जाएंगे बस। हाँ बताओ क्या कह रहे कितने साल हो गए तुम्हें यहाँ मूव हुए अमेरिका में? थे। ऑलमोस्ट 10 साल तकरीबन। ऑलमोस्ट 10 साल। तो व्हाट आई वांटेड टू नो, उसमें मेरा भी एक्सपीरियंस है, बट आई वांटेड टू आस्क यू, अमेरिका में जर्नलिज्म में और पाकिस्तान में जो किया है, सबसे बड़ा फर्क, सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं, वैसे भी बाकी जर्नलिस्टों को भी देख के सबसे बड़ा फर्क क्या लगता है वहां के जर्नलिज्म में और यहाँ के जर्नलिज्म में? हम्म। अब अगर मैं यहाँ पे सीएनएन में कर रहा होता हम्म। जॉब, हम्म। तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर मैं डिफरेंशिएट करता कि कितना फर्क है। अच्छा, मैंने एपी में एसोसिएटेड प्रेस के साथ यहाँ वॉशिंगटन डीसी में कुछ अर्सा काम किया, तो मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं सिर्फ हंगामा आराई ये हटा दूं, हम्म। तो यहाँ मतलब कैलकुलेटेड काम होता है, बड़ा कैलकुलेटेड होता है। मतलब 3 बजे असाइनमेंट है तो 2:45 वहां पहुंच के आपने सेटअप कर हम्म। देना है और सारी चीजें वहाँ रेडी हो जाएंगी, सिवाय हम्म। पाकिस्तान एम्बेसी के जाने के। सॉरी, वहां पे हम्म। तो 3:30 की मीटिंग है ना, तो वो आपको 2:30 का टाइम देते हैं। ओके। यार ऐसा क्यों करते हैं आप? मतलब हम्म। हम वक्त पे आ रहे हैं, आप प्लीज अपने आप को तो ठीक करें। हम्म। तो मुझे फर्क यहाँ पे ये लगा कि आई मीन कैलकुलेटेड है, हम्म। बड़ी प्रिडिक्टेबल स्ट्रेट चीजें फॉरवर्ड हैं। बात करते हैं। हाँ हाँ। मतलब मतलब मुझे अब यहाँ पे बीच में मौका भी मिला थोड़े वॉयलेंस वगैरह कवर करने हम्म। का, बड़ा मजा आया था, हम्म। बहुत मजा आया था। पुरानी यादें ताजा हो रही थी। हम्म। लेकिन ये है कि यहाँ पे बड़ा ठंडा, हम्म। जर्नलिज्म बहुत ठंडी है। बहुत प्रिडिक्टेबल है। और और जैसे जियो, पाकिस्तान में जियो जियो की बदमाशी थी, यहाँ एपी की बदमाशी है। हम्म। और आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो बड़ा पसंद करते हैं एपी को, खास तौर से। अच्छा। क्योंकि एपी जो है वो मतलब बहुत ही अमेरिका ज्यादा की बहुत बड़ी बैलेंस, एजेंसी है, हाँ, राइट, हाँ। दुनिया की सबसे बड़ी दुनिया में, एजेंसी है। और मतलब उनका तो एक अमेरिकन वो है ना कि भाई हमारी एजेंसी है वर्सेस रॉयटर्स या एएफपी या कोई और हो तो। एग्जैक्टली exactly, और हाँ। एपी जो है वो नॉन प्रॉफिट है, अमेरिकन हम्म। हम्म। बेस्ड। हम्म। तो बिल्कुल बैलेंस रिपोर्टिंग होती है और सब तरफ की देते हैं खबर, राइट। किसी की वन साइडेड नहीं करते। हम्म।
तो इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प इज ऑलवेज लाइक। तो व्हाइट हाउस में एपी की बड़ी बदमाशी, मतलब जैसे जियो की पाकिस्तान में एक वक्त पे जैसे होती वो थी, इसी तरह मैंने व्हाइट हाउस में कुछ दिन मेरी वहां पे होती थी, असाइनमेंट्स होते थे, पूरा दिन वहां पे होता था, मैं उधर उनका जो टेंट बाहर होता था, तो हम ऐसे घूम रहे होते थे जैसे हम प्रेस क्लब के अंदर घूम प्रेस रहे कर थे, तो रहे वो थे। व्हाइट हाउस है हाँ, एग्जैक्टली। right. उसी तरह वहाँ पे सुट्टे भी चल रहे हैं और अंदर छोटी सी एक कैंटीन, वहां पे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मतलब ये नहीं था कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो ये कोई, या मेरा कलर ये है, या मेरी लैंग्वेज, बिल्कुल ऐसे घूम रहे होते थे जैसे हम बिल्कुल नॉर्मल आम लोगों की तरह ही है। तो कोई, हाँ जब मैं 92 से गया तो बहुत ज्यादा मतलब चेकिंग होती है, ये होता है वो होता है, लेकिन जब आप एपी में तो भाई आप तो बस बड़े बदमाश हैं। तो वो मैंने बड़ा एंजॉय किया उस चीज को कि वहां पे भी। मुझे पता है सबसे बड़ा फर्क क्या लगा है। मैं चूंकि यहाँ आया था तो शुरू के समझो कि 5 साल कोई मैंने यहाँ के लोकल, एंड दिस इज अ गुड थिंग कि जब लोकल, बिल्कुल हाइपर लोकल काउंटी लेवल के आप न्यूज़पेपर या न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपको यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स के बारे में काफी सीखने को मिलता है। बट एक चीज जो बेस्ट प्रैक्टिस मुझे सबसे बड़ा फर्क लगा, जो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बता रहा हूँ, कि यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी में बहुत जो फर्क है वो पाकिस्तान में उल्टा है। मीनिंग ये कि मैं यहाँ अगर कोई स्टोरी एज ए रिपोर्टर करने जाता हूँ तो आई कैन नॉट एंटर एनी वंस प्राइवेट प्रॉपर्टी अनलेस कि उस एग्जैक्टली सामने के वाले बंदे की मुझे परमिशन मिले, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर किसी की प्राइवेट, मैं कोई करने जा रहा हूँ, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से मुझे बाहर रहना पड़ेगा, उस पे मैं एक इंच भी कदम नहीं रख सकता, अगर रखा तो वो मुझ पे केस कर सकता है। एट द सेम टाइम पब्लिक प्रॉपर्टी पे एज लॉन्ग एज मैं खड़ा हूं, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट, राइट। पाकिस्तान में राइट। आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस में ये उल्टा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से मैं तो घुस जाओ, जो भी करना है कोई करने वाला नहीं है। पब्लिक प्रॉपर्टी पे वो लगता था कि यार कहीं कोई आगे पुलिस वाला ना रोक ले, कुछ ना रोक ले। इसकी इसकी एक मिसाल बताता हूँ। साबरी निहारी पे हम गए, तो मैं उस वक्त 24 न्यूज में था, तो 24 में पाकिस्तान से भी एक टीम आई हुई थी, तो वो लोग कुछ स्टोरी वगैरह कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अजीज साबरी ऐसा निहारी करो कुछ। शिकागो की बात कर? शिकागो। ओके। तो साबरी निहारी शिकागो में हम गए, तो उनके मालिक आके हमें देख के आके बैठ गए, सब लोग आ गए, वहां से काफी बड़ी टीम आई हुई थी, तो कहने लगे आप जाके कुछ शॉट बना लें आराम से। अब ये मालिक कह रहा है आपको कि जाके साबरी निहारी के अंदर के शॉट बना। मैंने उससे मालिक से कहा, मैंने कहा डू यू हैव परमिशन? उसने कहा ओ कोई नहीं है, आप जाके कर लें। मैं गया तो अंदर एक, अच्छा वो बैठे हुए थे क्या कहते हैं, गेस्ट। उसने मुझे देखते ही यूं करा, कोई जरूरत नहीं है, और मुझे पता था दे हैव देयर प्राइवेसी। मैंने राइट। उससे कहा कि मैं आपका शॉट नहीं बनाऊंगा। उसके बाद मुझे दूसरे ने मना किया कि आप नहीं बनाएंगे, मुझे पता था कि ये होगा। फिर मैंने एक एक टेबल पे जाके पूछा, 3 लोगों ने मुझे इजाजत दी, 3 ने नहीं दी। तो मैंने उसको जाके साबरी के मालिक को जाके मैंने कहा मैंने आपको कहा था कि यू हैव टू आस्क देम। राइट। मैंने कहा मैं इस तरह नहीं काम कर सकता हूँ, राइट। चला मुझे उठा के किक आउट कर दें। तो आपका रेस्टोरेंट जरूर है, लेकिन ये आप इन लोगों के मालिक नहीं है, राइट। तो आप उनसे जाके पूछेंगे, देन यू कैन मेक इट। अच्छा, इसी तरीके से लाहौर में हम ट्रेन स्टेशन के बाहर जो है वो शूट कर रहे थे अपनी, अभी की बात है 2014 की। एक मैं उधर ही गया हुआ था, तो पुलिस वाले आ गए, वो की कर रहे थे। मैंने कहा शूटिंग कर रहे हैं। कहने लगा नहीं कर सकते। मैंने कहा चल भाग यहाँ से। तो कहने लगा क्या बदतमीजी है। मैंने कहा अबे तुम कौन हो भाई, यहाँ पे मुझे मना कर रहे हो इधर। मैंने कहा मैं ट्रेन पटरी थी, मतलब स्टेशन भी नहीं था, मतलब वो होता ना इलाके के पास से पटरी गुजर रही है, वो पटरी के पास से मुझे मना कर रहा था। मैंने कहा अबे ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये वो नहीं है, ये प्राइवेट पे नहीं खड़ा प्राइवेट हूं नहीं मैं। है। उसने कहा तू सिक्की हो? हाँ भाई क्या हुआ, व्हाट डू यू वांट? जी नहीं आए। अच्छा। तो बहरहाल उसमें मतलब मैं हैरान हो गया कि यार ऐसे कैसे मुझे एक जगह सड़क पे खड़े थे वो मना कर रहा है नहीं, कि आप वहाँ ये यही रिकॉर्ड मत सबसे करो। बड़ा डिफरेंस लोग नहीं क्रिएट कर पाते कि वहाँ उल्टा है कि पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो डिस्टिंक्शन है ना, वो बहुत ही लाइक लोग इसके बारे में सोचते ही नहीं है। बल्कि लाइक आई सेड उल्टा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में तो लोग, एंड दिस इज आई मीन, लोग घरों में घुस जाते हैं कैमरे लेके और वो लेके। अक्सर हमारे यहाँ तुमने देखे होंगे वो जो छापे मारते हैं पुलिस वालों क्रेजी। के साथ, और इवन उसके अलावा। या वी आर डूइंग लाइव, व्हाट हैपेंड?
come here, come here, come here. Yeah, it's on. So what do you want? Sorry, भाई. Yeah, sure. इसको No, sure. If adjust you कर need to देना. finish something, if you No, need no, to no, finish. it's fine. अच्छा था. No, go ahead. Sorry. अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये डिस्टिंक्शन जो है ना वहां पे खासकर मीडिया में और इवन जर्नलिस्टों में भी माजरत के साथ कुछ लोगों को सिखाने की जरूरत है या उनमें वो नहीं है, बस वो क्या बल्कि दादागिरी से बिल्कुल भाई अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस जाए तो वो, और उनको पता है कि वो मिर्च मसाला बस वो लगाना होता है, लोग खुद भी अप्रिशिएट नहीं करते जब देखने वाले ही उसको इनेबल करेंगे कि हाँ ठीक है यार ये तो अच्छा मटेरियल है, तो लोग बनाते हैं ज्यादा। और पब्लिक प्रॉपर्टी पे, जो पब्लिक प्रॉपर्टी पे जिसको ये होना चाहिए कि नहीं यार ये तो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, यहाँ तो खुल के हम जो वीडियो बनाना चाहें बना सकते हैं, वहां उल्टा डर लगता है बनाने में, और पब्लिक को ये नहीं पता होता। एनीवेज, तो मैं इस वक्त पाकिस्तान में ये जर्नलिज्म की तो हमने बात कर ली, फर्क वहाँ का और यहाँ का। मैं पिछले कुछ अरसे से खबरें सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूँ सोशल मीडिया पे। एक तो बहुत सारे हमारे जो जर्नलिस्ट हजरात हैं बेचारे इस दुनिया से ही गुजर गए, कुछ के हालात अलग थे, कुछ आई डोंट नो शायद कोविड में भी किसी की डेथ हुई था, आई एम अनअवेयर ऑफ दैट। वैसे ही आई डोंट नो बहुत कोई या लोग. तो एक किस्म का बुरा वक्त आया हुआ है जर्नलिस्ट पे, वैसे ही उन या तो वो हेल्थ की वजह से या जाने जा रही हैं, लेकिन जर्नलिज्म के शोबे के हवाले से भी लोग बड़े तकलीफ में है वहाँ पे जर्नलिस्ट, इन अ सेंस कि एक तो मार्केट बड़ी टाइट है, जॉबें कम है या लोगों की जा रही हैं, और जो हैं भी वहाँ भी तनख्वाहें वक्त पे नहीं मिल रही। दिस इज आई थिंक 180 डिग्री फ्लिप फ्रॉम जो आज से 15-20 साल पहले जब वो नए नए चैनल्स आए थे, जियो आए थे, डॉन वगैरह, तो उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि भाई जर्नलिज्म कोई नई इंडस्ट्री है, लेकिन एकदम से यार अभी तो बहुत ही बुरा हाल है वहाँ जर्नलिस्ट का, एज फार जहाँ की नौकरियां कंसर्न। असल में मेरे ख्याल में ना इसमें हम लोगों का खुद का कसूर है. अच्छा। खुद का कसूर है. मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और जो मेरे दोस्त मुझे जानते हैं तो पता है हमारे बहुत सारे, मेरे ख्याल है 500 तो म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे. और एवरीवन नोज मी. मतलब मैंने कभी भी नौकरी को नौकरी नहीं समझा है. सही है ना. मैंने हमेशा ये समझा कि अगर मैं जियो में हूँ, अगर मैं इस इदारे के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं उन्हें अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, और मुझे जो कुछ मिल रहा है उसके अगेंस्ट मिल रहा है, नॉट कि मैं किसी की नौकरी कर रहा हूँ. मैंने आज तक ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आज तक किसी के आगे जाके सर नहीं झुकाया था, चाहे वो सीईओ हो, चाहे वो कोई भी अफसर हो. कभी भी मैंने उनके सामने यूं करके बात नहीं की थी. मैं आंखों में आंखें डाल के बात करता था. और एक बड़ा वाकया मैं बताया था आपको. एक दफा मेरा एक चेक अप्रूव नहीं हो रहा था. एचआर वाला एक कोई नया बंदा आया था, और उसने मेरा कहा कि जी आपका चेक नहीं आया है. तो मैं इब्राहिम के कमरे में घुस गया था अंदर, और मैंने ये अल्फाज कहे थे कि ये आपका दफ्तर जो है ना, किसी शनाख्ती कार्ड के दफ्तर से कम नहीं है, एचआर. और वो उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी, और उसने कहा कि मुझे बताइए कि क्या हुआ है. मैंने कहा मेरा चेक फंसा हुआ है, ये लोग तो मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं शनाख्ती कार्ड के दफ्तर में हूँ. मतलब मेरा चेक है और मुझे मना कर रहा है यार. तो वाई डिलेइंग इट? जस्ट डू इट. इट्स बीन अ व्हाइल, लाइक 1 month. तो तुम्हारी उसको तो हो सैलरी का जाना चेक? चाहिए. नहीं, सैलरी नहीं. वो रिइंबर्समेंट वो था पर डीएम वगैरह होगा ओके शायद. राइट कोई ओके रिइंबर्समेंट थी मेरी. सैलरी तो आ जाती थी वक्त पे ही हमेशा, लेकिन वो रिइंबर्समेंट का कोई 1-1.5 लाख का या 2 लाख का चेक था, मुझे याद नहीं है. लेकिन बड़ा था जब भी मैं लड़ रहा था, वरना मैं 5-6 हजार के लिए तो नहीं लड़ता. और जरूरत हो गई तब भी मैं जाके लड़ गया था. तो वो खुद इब्राहिम मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर लेकर आए, और मुझे सामने कहा कि इसको अभी दो, और जीएम एचआर को बुला के उन्होंने फिर वादा किया कि आपको कल मिल जाएगा. तो हमने इस तरह काम किया है. अगर आपने ये बिहेवियर नहीं रखा तो आपको मजीद दबाया जाएगा, जो हमारे यहाँ हो रहा है. और सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं यार, सबकी बट अपने सब प्रॉब्लम्स हैं. मुझे तो ये लगता है कि एज अ इंडस्ट्री जो है वो पूरा स्ट्रगल, ये तो तुम जो बात बता रहे हो वो ठीक है, एक इंटरनल उनकी टग ऑफ वॉर होनी चाहिए, बट नहीं, इट्स नॉट a viable business for a lot of people now. नो, नो, नॉट एट ऑल. ये सब बिजनेस चल रहा है, सब कुछ हो रहा है. अभी छोटा सा वाक्य बताता हूँ. हमारे पाकिस्तान से एक चैनल से मुझे फोन आया, कहने लगे कि अजीज अहमद, वॉशिंगटन में हमारे एक दोस्त आ रहे हैं, उनके साथ अगर आपने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर देंगे तो मजा आ जाएगा. मैंने कहा बजट कितना है आपका? तो कहने लगे कि यार बजट नहीं है. और ये मैं बात कर रहा हूँ डॉन ग्रुप की, माजरत में नाम भी लेता हूँ. तो मैंने कहा बजट नहीं है क्यों? मैंने कहा
मतलब मैं तुम्हारे घर में तो किसी की शादी की फ़िल्म तो नहीं बना रहा हूँ, फ्री में बना हुँ, दूँगा चलो। इदारे का काम कर रहे हो, तो मैं तुम्हें फ्री में क्यों करके दूँ? इदारा कमा रहा है ना, हुँ, तो मैं तुम्हें फ्री में क्यों करके दूँ? मुझे हुँ, तुमने फारिग समझा है? हुँ, मतलब हमारा ब्रेड एंड बटर ही यही है, हम पलते ही इसलिए मेरे बच्चे इस पे पल रहे हैं। हुँ, मैं तुम्हें फ्री में कर दूँ इधर चलो ठीक है, मुझे आफ्ताब बोरका ने कह दिया कि यार अजीज मेरा पर्सनल है, ज़रा प्लीज़ ज़रा 4 शॉट अगर हुँ, वहाँ से डीसी के तो मैं कह दूँगा हाँ, हाँ, मैं अभी भेज रहा हूँ। आप इदारे के लिए काम कर रहे हैं, इतना बड़ा इदारा है और मैं आपके लिए फ्री में काम कर दूँ? हुँ, सॉरी, ये नहीं हो सकता। तो उसने कहा यार देख यार बस नाराज़ ना हो, चल अच्छा तू कर दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा ठीक है, अच्छा चलो, अच्छा फिर मैंने कैलकुलेशन की। मैंने कहा चलो ठीक है, वो मान नहीं रहा था और दोस्त भी है, तो मैंने कहा हुँ। चलो एक काम करो जो तुम्हारा कॉरेस्पॉन्डेंट आ रहा है ना, उसको बोलो ज़रा सिगरेटों के डंडे लेकर आ जाए। 4 डंडे और वो भी कौन से इम्पोर्टेड वाले ना, तो वो लोकल वाले तो पी नहीं सकते हैं, तो उस वक़्त मैं पीता था सिगरेट बट अब मैंने छोड़ दी है ऑलमोस्ट। तो वो साला पाकिस्तानी उठा के लेकर आया। अच्छा वो 2 दिन से मुझे देख रहा है, मिल भी रहा है मुझसे, वो नहीं दे रहा मुझे हाथ में। उसने मुझे कब बुलाया, जब उसका इंटरव्यू होने वाला था, तो उसने सिगरेट का डंडा हाथ में लेके आया और कह रहा है, "अजीज भाई ये लें और ज़रा इंटरव्यू कर दें।" हुँ। मैंने यूँ ही डंडा पकड़ के पॉकेट में डाला और मैंने कहा एक कैमरामैन को मैंने कहा, "बेटा ज़रा जाओ, इसका एक इंटरव्यू करना और फिर फौरन वापस आ जाना।" हुँ। उसने कहा, "नहीं, नहीं पूरा प्रोग्राम।" मैंने कहा, "ना बाबा, इसके अंदर एक इंटरव्यू होगा, 4 माँगे थे तुमसे। 4 माँगे थे और इम्पोर्टेड माँगे थे। तुम पाकिस्तानी लाए हो, तुम्हें पाकिस्तानी अंदाज़ में करके दूँगा और उसका एक ही इंटरव्यू किया।" तो ये लोग इनको समझाना पड़ेगा कि भाई ये चैनल हमारे बाप का नहीं है और वो भी कमा रहा है हुँ। और हम उनके लिए काम कर रहे हैं। हम फ्री में काम नहीं करते, हम अपनी सर्विसेज़ देते हैं और वो हमें जो देता है वो उसके अगेंस्ट देता है। राइट। नहीं बट आई तो दैट्स व्हाट आई फील लाइक कि इसमें 2 चीज़ें हैं। देखो, एक तो पाकिस्तान में इस वक़्त जो हालात है ना, मुझे एंड दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन कि जिस वक़्त ये टीवी का बूम आया था पाकिस्तान में, जब बहुत सारे हर जगह चैनल पे चैनल, चैनल पे चैनल, मुझे लग रहा था उस वक़्त भी मुझे ये फीलिंग थी कि दिस इज़ एन ओवरकिल। ये इतनी स्पीड से जितने सारे चैनल आ रहे हैं, ये बबल कहीं न कहीं बर्स्ट होगा बिकॉज़ इत मतलब साइकोलॉजिकली आप इतने चैनल तक न्यूज़ वही है यार, 1000 चैनल उसको कवर करें, तो ये तो श्रिंक होना ही है। एक तो ये मसला है कि इट वाज़ टू बिगिन विथ इट वाज़ एन ओवरकिल। और दूसरा, अभी जो लोगों को एंड आई डोंट नो टू योर पॉइंट, शायद जो बिज़नेस को इसको एज़ चलाते हैं, उनको एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ मिल गया है कि जी हमारी ऑडियंस जो है वो शिफ्ट हो रही है टीवी से इंटरनेट की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है उनके पास कि जी हमारे रेवेन्यूज़, अब आई डोंट नो, मैंने उनके रेवेन्यूज़ नहीं देख रहा, ना इतने ट्रांसपेरेंट हैं, बट मुझे लग रहा है कि ये भी एक बहुत बड़ा उनके लिए एक्सक्यूज़ है, जब वो बार्गेनिंग करते हैं जर्नलिस्ट के साथ या हायर करते हैं, तो बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है कि यार हमारे पास अभी रेवेन्यू नहीं है, बिज़नेस मॉडल वायबल नहीं है, इसलिए हम कम पे आपको देंगे या तो फिर टाइम पे नहीं देंगे। तो मतलब हालात जो है ना इतने अच्छे नहीं है फॉर जर्नलिस्ट, फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट, जो जिसको जो जो हुँ, करियर बनाए हुए हैं, हुँ, जिनका करियर इस पे हुँ। डिपेंड करता है। तो वो बड़ा टफ टाइम है उनका। अभी देखो ना हर कोई जिसको देखो, इवन चैनल्स पे भी मुझे कोई बीच में बता रहा था कि एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। खैर आजकल तो हर जर्नलिस्ट ये वो चाह रहा है कि अपना यूट्यूब चैनल और सब कुछ हो। अब कुछ चैनल्स इंटरनली भी पाबंदी लगा रहे हैं लगा लोगों पे, दिए क्या हैं, क्या क्या आप ज़्यादातर नहीं ने कर लगा सकते? दिए हैं। तो अब वो क्या करेंगे? और ये भी एक आई मीन मामला दिस दूसरी इज़ तरफ जा रहा है। रिडिकुलस कि मतलब मैं ये कहता हूँ कि देखिए जब अमेरिका में तो पता ही है तुम्हें कि जब हमारी टाइम खत्म हो जाता है तो वी आर डन। हुँ, अब मैं उसके बाद जाके मैं किसी गैस स्टेशन पे काम करूँ या मैं कोई अपने यूट्यूब का चैनल बना लूँ या मैं किसी के साथ हाँ, अगर मैं मेरा मतलब ऐसा है कि मैं ब्रांड हूँ किसी चैनल की तो ठीक है, एक और बात कॉन्फ्लिक्ट हो ऑफ सकती है। इंटरेस्ट लेकिन ना एक हो। हाँ। बेचारा हाँ, हुँ, लेकिन एक बेचारा कैमरामैन है, वो अपना एक ब्लॉग कर रहा है, कहने लगा अभी उसने किया था, दानिश नाम है उसका। हुँ, उसने इतने अच्छे ब्लॉग शुरू किए थे, व्लॉग किए थे, हुँ, उसको रोक दिया कि भाई आप नहीं कर सकते। अब वो बेचारा वो चाहता था कि वो काम करे लेकिन उसको नहीं करने दे रहा है। पता नहीं इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है इन लोगों को या इनके साथ। अब वो फरहान इलियास हमारा दोस्त है, उसने हुँ, कहा वो जियो ने उनको कह दिया कि आज के बाद कोई भी अपना पैकेज आप अपने फेसबुक पे नहीं डालेंगे, आप जियो टीवी का लिंक डालेंगे।
शेयर करेंगे लिंक। मतलब अगर वो डाल रहे हैं तो भाई आपको याद होगा जब जियो आया था तो हर चीज जियो की बन गई थी। जियो छा लिया, जियो मोटरसाइकिल, जियो पान वाला, जियो पापड़। मंजन, जियो पापड़। तो तो उस वक्त जब ये सारी गुफ्तगू हुई थी तो जब ये बातें सारी इदारे में पता चली तो उन्होंने कहा अभी इसको चलने दो थोड़ा सा, हम्म हवा लगने दो, हवा लगने हम्म दो, क्योंकि उससे उल्टी मार्केटिंग हो रही हम्म हम्म है ना, हम्म कि जियो मतलब छा गया था, अभी राइट भी छाया हुआ है। राइट। तो ये इनकी मार्केटिंग है। अब उन्होंने सबको रोक दिया कि जी आप नहीं चलाएंगे, ब्रांड नहीं या करेंगे, या आप अपलोड नहीं करेंगे। आई डोंट नो। आई थिंक टू बी ऑनेस्ट बड़ा टफ है वहाँ अभी जो जर्नलिस्ट है, स्पेशली जो नए आ रहे हैं। बड़ी टफ सिचुएशन है। लाइक हम तो फिर भी हमारे एक वो एनवायरनमेंट अलग था और जो भी था, बट उस किस्म का एनवायरनमेंट वहाँ पे मौजूद नहीं है। आई डोंट नो वेयर इट गोस ऑनेस्टली मैन, बट मेरा इट्स टफ। ख्याल है इन सबको खुद आगे आना पड़ेगा। और ये तो हम शुरू से कहते थे कि भाई नौकरी में कुछ नहीं रखा है। नौकरी अगर आपने करनी है तो फिर इस तरह करें कि आप अपना जो वक्त नौकरी का देते हैं बस वो दें, उसके बाद आपकी अपनी लाइफ है। ये नहीं कि आपने पूरी जिंदगी डेडिकेट कर दी है नौकरी को, उसके बाद कुछ अपना शुरू करें ताकि उनको ज्यादा टाइम दें। नौकरी को जितने पैसे, वो जो कहते हैं ना कि इतने पैसे में नहीं मिलेगा, वही होना चाहिए और ये रखना चाहिए। ये कि अगर हम साइड प्रोजेक्ट को रखना चाहिए कह रहे हो तुम। इतने लॉयल भी नहीं होना चाहिए किसी भी इदारे के साथ कि जो है अपनी जिंदगी डेडिकेट कर दें, आपको इन दी एंड कुछ नहीं मिलता। हमने देखा है कुछ लोग मर गए, कुछ लोग चले गए, लेकिन उनकी फैमिलीज के साथ क्या हुआ है अभी, खैर छोड़े, वो तो बहुत सारी आई चीजें नो। होती रहती हैं। हम किस तरह कर रहे हैं। अम, कुछ इदारे हैं जैसे जियो है, मैं मानता हूँ, मैं जियो में रहा हूँ तो मुझे पता है जियो, जब भाई का मेरा एक्सीडेंट हुआ था, भाई एक्सप्रेस में था, एक्सप्रेस ने किया उसके लिए सब कुछ। जियो ने भी फोन करके मुझे कहा कि आप हुक्म करें और मतलब सिर्फ एक सिंगल कॉल पे वी विल यू नो टेक केयर ऑफ इट। मैंने कहा नहीं नहीं अभी जरूरत नहीं, एक्सप्रेस कर रहा है ऑलरेडी। तो भाई के साथ भी एक हादसा हुआ था जिसमें वो जल गया था राइट। हंगामों में, बस अच्छा की वजह से। अच्छा। तो ऐसे भी हालात हैं, लेकिन जो छोटे इदारे हैं वो तो बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं कराते बिल्कुल नहीं। इट्स लोगों को। हाँ वो तो लाइक आई सेड आई डोंट नो। तो चैनल्स भी नहीं यार। मैं तो ऑनेस्टली मैं जब से आया हूँ ना, मैं तो मैं बात बताऊँ, मैं अपनी न्यूज़, मैं तो टीवी टीवी न्यूज़ तो वहाँ की क्या, मैं यहाँ की भी नहीं देखता हूँ। बिकॉज वो आप न्यूज़ देखने जाते हो लेकिन आपका दिमाग जो है किसी और डायरेक्शन में फिर चला जाता है कि वो न्यूज़ कम और मिर्च मसाला और लोगों के लड़ाई झगड़े और वो ज़्यादा ड्रामा ज़्यादा होता है। जो एक्चुअल न्यूज़ इन्फॉर्मेशन है ना वो आपको कमी मिलती है। और हमारे टॉक शोज़ की हालत तो तुम्हें पता ही है जिस तरह से कंडक्ट होते हैं और वो सारे। तो आई थिंक अब ये जो नया मीडियम है, लोगों को बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। पर्सनल कंट्रोल की बहुत ज़रूरत है। सोशल मीडिया ये और ज़्यादा खतरनाक है। हम टीवी पे कंप्लेन कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया में एक मर्तबा बंदा चला जाए उसकी टाइमलाइन पे तो वो वहाँ करने कुछ और जाता है और जैसे-जैसे टाइमलाइन पे स्टोरियाँ आ रही होती हैं तो उसका दिमाग किसी और तरफ, लिटरली इट्स अ ट्रैप। तो दिस इज वेरी टफ स्पेशली फॉर जर्नलिस्ट, क्योंकि उनको उनका तो काम ही ये है कि भाई अच्छी नॉलेज एक जगह से जमा करें, इंफॉर्मेशन लें ताकि मैसेज को आप सही तरीके से फिल्टर करके नॉलेज बता सकें। अगर वही स्ट्रैप में फंस जाएंगे सोशल मीडिया के या दिन ब दिन उसमें, आई डोंट नो फिर लोगों को कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी। नहीं मिलेगी कुछ भी हो, फिर जैसे वो सब मिल रहा है सोशल मीडिया की तरफ से या अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन है, तो आई डोंट नो इसका क्या इम्पैक्ट होगा नेगेटिव, वी हैव टू सी। बहुत बुरी सूरत हाल है। सिर्फ चंद लोग जो बेचारे ठीक काम करने वाले थे ना, वो बहुत पीछे हैं। हम्म और आगे सिर्फ वो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, मतलब बेहतरीन काम करते हैं, दे आर वेरी सीनियर। हम्म अब अगर वो जैसे हमारे एक इमरान असलम साहब हमेशा कहते थे कि देखना अगर ये 50 चैनल है ना, इसमें से 5 चैनल रह जाएंगे, बाकी सब गिर जाएंगे। हम्म और वो जो 5 चैनल में लोग काम कर रहे हैं सिर्फ वो ही सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन ये जो लोगों ने इतना बूम, जिसको तुमने कहा कि इतना बड़ा बूम आया कि हर बंदा टीवी चैनल, पत्थर भी उठाओ अंदर से हाँ जहाज ही निकलता है। हाँ हाँ तो इतना बंदा हो गया है इसमें, इतना बंदा हो गया कि खपत, अब पता है क्या हो रहा है उनकी, अब तो चॉइसेस इतनी हो गई हैं चैनल के पास, कोई कहता है नहीं यार 50,000 वाले को मैं क्या करूंगा, मैं 5,000 वाले को ले आता हूँ। एग्जैक्टली। आपको पता है जियो में ये स्ट्रेटेजी इन्होंने की थी पहले, इन्होंने बड़े बंदे भर लिए,
बहुत बंदे भर लिए। तो इतनी बड़ी तादाद हो गई। अब वो समझ अब उन्होंने कहा ये तो बड़ा उल्टा हो गया कि मतलब इतनी बड़ी तादाद में लोग रखने की वजह से अब उनकी एक्सपेंसेस बढ़ गए। मतलब वो कम तनख्वाह वाले जरूर आए, लेकिन एक्सपेंस कैसे बढ़े? उनके कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं, मतलब उनकी गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, पेट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर भी ले कॉस्ट सारी रहे बढ़ हैं, गई, हाँ। मतलब यूटिलिटीज बढ़ गई। तो उन्होंने ऑपरेशनल कहा कॉस्ट बढ़ भाई गई ना क्या? ऑपरेशन कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई, अब उनको फैसिलिटेट भी करना है, ये सारी चीजें भी करनी है। तो फिर उन्होंने वापस डाउन पे, अब क्या हुआ, डाउनफॉल शुरू हुआ दोबारा हम्म से, डाउन साइजिंग। हम्म कितना बंदा, 250-250 एक वक्त में निकला। हम्म फिर उन्हें अकल आई कि भाई ये वापस 1 लाख वाला एक ले आओ और 25,000 वाले 4 फारिग करो। उसकी वजह ये कि वो 4 लाख के पड़ रहे थे। अभी कुछ तो स्टोरीज भी मैंने भी देखी, तुमने देखी थी, ये जितने भी लोग कर रहे हैं, आई डोंट थिंक इनको कोई दूसरा चैनल इंतजार में बैठा है हायर करने के लिए। ये क्या मतलब नौकरियां यही फिर, आई मीन इट्स सैड टू सी, कोई आई थिंक बेचारा कोई पिज्जा डिलीवरी कर रहा है, कोई पता नहीं क्या जॉब में हो रही है। इट्स नॉट सैड, आई डोंट फील इट सैड। रियली? हमें पाकिस्तान में पता नहीं क्यों लोग इसको सैड बनाते हैं। उस बंदे ने एक बार ठेला लगाया तो उसके ऊपर नुसरत फतेह अली का वो सैड म्यूजिक लगा के जी, ये ये दैट दैट कैमरामैन थे, दैट आई ये एग्री कि वो टीवी में उसको एक ड्रामाई अंदाज में पेश करते हैं। मुशर्रफ के साथ खड़ा हुआ है, तस्वीर बनाई है, तो क्या जी वो कबाब नहीं बेच सकता है? यार ये क्या बात हुई? हम्म आई थिंक वी शुड, मतलब उसको हमें इनकरेज करना चाहिए कि भाई पान की दुकान लगाओ, लेकिन अपना कर लो। हम्म ये इससे वो उससे करोड़ दर्जे सुकून में होगा। हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, उन्होंने चाय की दुकान खोली थी एंड ही इज वेरी हैप्पी। नहीं, सी दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, आई डिडंट थिंक अबाउट इट, बिकॉज सी दैट्स द पॉइंट कि जब टीवी में इस तरह रिपोर्ट, अगेन वही तुम्हारा क्या था, पुराना गाना या कोई सैड म्यूजिक लगा के पेश की जाती है, तो हालबन ये लगता है कि उसका एक पहलू दिखाया जाता है, विच इज अगेन, बट यू आर राइट कि अगर उसको इस तरीके से भी अपॉर्चुनिटीज पेश की जाए, बट अगेन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पे, किस तरह लोग कर सकें। कराची में याद है हम लोग कहते थे कि कराची में पैसा उड़ रहा है हम्म और पकड़ने वाला होना चाहिए, और अभी भी उड़ रहा है, हम्म और पाकिस्तान में उड़ता है। हम्म अब तो अब तो दुनिया यूं हो गई है, अब तो ये जो हम काम यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं ये पाकिस्तान से भी कर सकते थे, वर्क फ्रॉम होम। राइट राइट पाकिस्तान से बंदा अभी थोड़े देर पहले फैसल अजीज भी आया हुआ था, तुमने देखा था। हम्म उसने ये बताया एक बच्चा वहां पे जो है वो छोटा बच्चा इनकोडिंग करता है और $10,000 $12,000 यूं छापता है। हम्म लोग वहां से बैठ के यहाँ की मार्केटिंग कर रहे हैं, इतना पैसा बना बहुत रहे हैं। है, स्किल सीखने सिर्फ वाली बात है, कोई नए आप सिर्फ पता स्किल है कि सीखना। अच्छा, एक चीज हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है। आफ्ताब, आ, आप जो है अपना चैनल चला रहे हैं, कोई आफ्ताब को फोन करके कहेगा नहीं कि आफ्ताब मुझे थोड़ा सा तरीका बता दें कि आपने हम्म किस तरीके से किया। हिचकिचाहट है। हम्म अच्छा, आफ्ताब भी नहीं बताएंगे। हम्म अगर आफ्ताब उनको 4 लोगों को बिठा के बता दें कि भाई ये करोगे तो इस तरीके से हो जाएगा, हम्म तो आप काम कर सकते हैं। अब तो वो क्या कहते हैं हम उसको, ग्लोबल विलेज क्या? हाँ सही बात है, ग्लोबल विलेज बन गया, कनेक्टेड है पूरी अब दुनिया। अब तो वो इतना इतना खुल गया है सामने, इतनी चीजें आ गई हैं कि पैसा जो है आप यूं पकड़ सकते। जो फाइवर है, हम्म fiverr.com, उस पे एडिटर्स बैठ के $5-5 के अंदर एडिटिंग अगर शुरू करें तो वो अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। हम्म आई मीन मैं जब इसमें पाकिस्तान में था। इसमें स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, या जो ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे सर्विसेज की जो प्राइसिंग कम है कंपेयर टू, उसमें फायदा हो रहा है, बिकॉज यहाँ से बैठा हुआ या यूरोप में बैठा हुआ कोई शख्स सर्विस ढूंढता जीनिया, है, somebody is at the door। हाँ सॉरी यार। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से बैठा हुआ कोई शख्स, कोई बिजनेसमैन है या कोई है, उसको सर्विसेज चाहिए, तो वो तो जाहिर सी बात है किसी ऐसी कंट्री से ढूंढेगा जहाँ उसको सस्ता सर्विस मिल जाए, कंपेयर टू हाँ अमेरिका में बैठा हुआ बंदा करे जो एग्जैक्टली। उससे तो ज्यादा पैसों में करेगा। नहीं वो तो सही बात है, वो तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज तो हैं, अगर स्किल्स बंदे के पास सही राइट स्किल सेट हो तो तो और नहीं, दैट्स गुड। गाइडेंस हो, डायरेक्शन हो अच्छी, हम्म तो मल्टीपल थिंग्स हैं। अरे हमारा पाकिस्तान, वो जो गोरा आया हुआ था याद है जब जियो इंग्लिश की ट्रेनिंग चल रही थी, हम्म तो गोरा आया हुआ था एलन, मैं उसको लेके निकला हुआ था जैनब मार्केट, हम्म एलन स्टैकर। उसने ये बात बोली और ये बात हमें भी पता है
उसने कहा कराची में हर कदम पर एक स्टोरी है, राइट। हर स्टेप के ऊपर एक, कह रहे मिलियंस ऑफ स्टोरीज हैं, लेकिन हम रोजाना घूम रहे होते हैं, हमें नहीं पता चल रही होती, ढूंढ रहे होते हैं, निकालने वाले निकाल रहे होते हैं। तो वो मतलब आप कराची के अंदर कितने बिजनेसेस हैं जो अब तो माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त हो गया है। जैसे मेरी कजन है, वो यूट्यूब का चैनल चला रही है जबरदस्त, उसका कुकिंग का, और वो मुझसे ज्यादा बना रही है कराची में। नंबर 2 किसी ने जो है वो अ, दूसरे चैनल्स खोल लिए हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ कुछ सेलिंग शुरू कर दी है, बच्चों के खिलौने बेचना शुरू कर दिए हैं, ये वो बहुत सारे सब कमा आइडियाज रहे हैं। हैं। तो भाई ये जब तक हम इस साइकी से बाहर नहीं निकलेंगे कि नौकरी नहीं होगी तो मर जाएंगे, और मर रहे हैं लोग, ये जब तक नहीं निकालेंगे ना, उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। तो मेरा ख्याल है उसको इन चीजों से बाहर आनी चाहिए कि हम मोहताज हैं इनके, नहीं, मोहताजी किसी की भी नहीं होती, मोहताजी से वल्लाह की है ऐसे। इंडिपेंडेंस जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। अजीज भाई, शुक्रिया, आपने वक्त दिया यार हमें, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। आई विश के मुलाकातें इस तरह वर्चुअल होती रहेंगी। ये मेरे ख्याल से सबसे बिल्कुल होती लंबी रहेंगी। डिस्कशन जो मैंने तुम्हारे साथ की है। देखो फिजिकली ये प्लेटफॉर्म की वजह से जो मैं करना चाह रहा हूँ, इतनी लंबी तुमसे गुफ्तगू आज हुई अमेरिका में रहते, इससे पहले हालांकि मैं शायद एक मरतबा, हाँ फिजिकली भी एक दो मरतबा हुई, लेकिन इतनी लंबी बात नहीं हुई। सो थैंक यू फॉर दैट। नहीं, यू वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ठीक है सर, तो चलें फिर बात करते हैं फिर। ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।